कि जिनकी झोपड़ी है, फूस की झोपड़ी भी है, उसमें भी बिजली कनेक्शन का पाइप लगा हुआ है। चीज़ों की या विकास के जिन मानकों की, जिन पैरामीटर्स की चर्चा हमने की, सड़क, बिजली, पानी, ये तीनों चीज़ें भी सीधे सीधे दलित समाज को भी प्रभावित करती हैं। जो सबसे गरीब, पुअरेस्ट पीपल का हैबिटेट होता है, निवास स्थान होता है, वहाँ तक हर घर में बिजली, पक्की सड़क और नलके का शुद्ध पीने का पानी, ये समझिए चमत्कारी उपलब्धि है। 5 साल पहले सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विकास यहाँ तक पहुँच जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जो हैं तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बिहार की कुछ हॉट सीटों पर हम बात करेंगे। आज बात हो रही है बिहार के सराय रंजन विधानसभा सीट की, और सबसे खास बात यह कि इस सीट पर जदयू का दबदबा पिछले 2 बार से रहा है। सबसे खास बात यह कि इस सीट पर जो व्यक्ति जीत करके आते रहे हैं वो बिहार में सरकार के अंदर, चाहे वो मंत्री का पद हो उस पर अपनी बात रखने की बात हो, या फिर विधानसभा में बतौर अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी का निर्वाह करने की बात हो, उन तमाम चीज़ों को बखूबी किया है। बात करेंगे कि उनके विधानसभा की जनता उन्हें इस बार क्यों चुने, कौन से वो काम किए गए हैं, और जो विरोध में लोग होंगे उनको किस तरीके से जवाब देंगे। विजय कुमार चौधरी जी हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि जिस विधानसभा की हम आज बात कर रहे हैं उस विधानसभा पर 2 बार आपने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। इस बार क्योंकि बिल्कुल नीतीश कुमार वर्सेस, अगर इस तरीके से कहें तो तेजस्वी यादव की लड़ाई दिख रही है बिहार के अंदर में, जनता क्यों फिर से मौका दे आपको? देखिए, इस बार की ही बात नहीं है। हर बार 2 प्रमुख दल या गठबंधन होते हैं, जो पिछली दफ़ा भी था, इस बार भी है। इसलिए इस बार कोई विशेष परिस्थिति है ऐसी बात नहीं है। जो परिस्थितियां सामान्य रूप से किसी चुनाव के समय में होती हैं वही परिस्थिति इस बार भी है। और जहाँ तक सवाल है कि जनता क्यों वोट देगी, तो ये भी सोचने की बात है कि जनता वोट किस आधार पर देती है, और जनता वोट देती है आखिर सरकार से जनता को क्या चाहिए, सरकार किस सरकार को जनता किस उम्मीद से बनाती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विकास के लिए, अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए। और हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो आम लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं या सुविधाएं हैं, कि जैसे सड़क, बिजली, पानी, कोई भी बोलता है, कोई गांव में है, शहर में है, कहीं भी है, ये 3 चीज़ें अगर हैं, सड़क अच्छी है, बिजली है, पानी है, तो समझिए जो जहाँ है वहीं अच्छे से खुशी से जी रहा है। और जब आप सरकार की उपलब्धियों को इन 3 क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको कोई इसकी सानी ही नज़र नहीं आएगी। ये बेमिसाल है कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछा है, बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है, हर घर में बिजली का कनेक्शन दिया गया है, पीने का पानी अब समझिए आज से ज़्यादा नहीं, 5 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि हर वार्ड में, एक पंचायत में 10 से लेके 20 डीप बोरिंग होता है, उसमें सबमर्सिबल पंप लगाया जाता है और उससे पाइप के माध्यम से नल लगा के पानी, पीने का साफ पानी, हर गरीब की झोपड़ी के आगे नल का पानी पहुंचाया जा रहा है। हम समझते हैं किसी के मांगने की बात छोड़ दीजिए, किसी के सोचने की बात छोड़ दीजिए, किसी ने 5 साल पहले सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विकास यहाँ तक पहुँच जाएगा, कि गांव के हर टोले में आज नल का पानी, शुद्ध पेयजल मिल रहा है। तो आखिर सड़क, बिजली, पानी, इतने चीज़ में जो सुधार हुआ है, तो क्या जनता इस बात को मानेगी, समझेगी नहीं कि इतना बड़ा सुधार हुआ है तो सरकार हम उनके समर्थन का हकदार है। सो
सर, क्योंकि आप बिजली पानी सड़क की बात करें, वैसे भी तो पूरे बिहार में नीतीश कुमार भी इस बात को हर मंच से कहते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि अगर बिहार को जानना है तो सड़कों को देख लीजिए कि स्थिति बेहतर हुई। आपकी विधानसभा में, क्योंकि आप वहाँ के विधायक चुन करके आए, कितनी ऐसी सड़कें हैं जिस पर जो बहुत लंबे वक्त से अटकी हुई थी, जिसको आपने इन 5 सालों में, खासकर जो अंतिम जो 5 साल हैं उसमें आपने उसको मूर्त रूप दिया, जिस पर काम तेज़ी से हुआ और आज वहाँ के इलाके में आप गिनवा सकते हैं कि नहीं, ये काम 5 साल में हो गया है। नहीं, बिल्कुल। जितने हमारे निर्वाचन क्षेत्र की भी, जो मूल रूप से सरायरंजन और विद्यापति नगर प्रखंड है समस्तीपुर जिले का, सड़कों की जितनी लंबित योजनाएं थी उन सब को हमने पूरा कराया है। बल्कि जो नई योजनाएं भी जो गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली थी, इन दोनों प्रखंडों को जोड़ने वाली थी, इन दोनों प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली थी, सारी सड़कों का निर्माण कार्य अच्छे से, जो पहले से सड़कें थीं उनका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम कराया है, जिससे आवागमन और यातायात की सुविधा में अकल्पनीय सुधार हुआ है। सर, क्योंकि आप अगड़ जाति से आते हैं और लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी पहुंच और पैठ हर जाति में है। बिहार के इस चुनाव में दलितों का भी मुद्दा खूब उठाने की कोशिश विरोधियों की तरफ से हो रही है। दलितों के लिए कौन से काम किए हैं? क्योंकि जब जैसे ही चुनावी मैदान में लोग उतरेंगे तो माहौल तो तरह तरह के बनाए जाएंगे। वो कौन से काम हैं जो लगता है कि नहीं, आपके विधानसभा में जो दलितों के हित के काम थे उसको आपने प्राथमिकता दी ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो पाए? देखिए, वैसे तो अभी जिन चीज़ों की या विकास के जिन मानकों की, जिन पैरामीटर्स की चर्चा हमने की, सड़क, बिजली, पानी, ये तीनों चीज़ें भी सीधे सीधे दलित समाज को भी प्रभावित करती हैं। अब सड़कों की बात ले लीजिए तो मुख्य सड़क बनी तो बनी, गांव की भी प्रमुख सड़क बनी और गांव की सड़क बन गई तो उन गरीब दलित महादलित का जो टोला है उसको संपर्कता प्रदान करने के लिए गांव के सड़क से उन बसावटों के लिए भी सड़कों का निर्माण कराया गया है। तो स्वाभाविक रूप से अब उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है, उस विकास के काम से वो सभी लाभान्वित हो रहे हैं। बिजली है, आप जाके देखिएगा तो आश्चर्य लगेगा कि जिनकी झोपड़ी है, फूस की झोपड़ी भी है, उसमें भी बिजली कनेक्शन का पाइप लगा हुआ है। वो सब लोग भी रात के, और आप सोच नहीं सकते हैं कि अभी बरसात के मौसम में जब अंधेरी रात होती है, जब गांव देहात में माहौल रात में कितना अंधेरे में भयावह हो जाता था, भयानक लगता था रात में अंधेरे में, बरसात के माहौल में। आज जाइए, चाहे कितनो अंधेरा हो, चाहे बरसात हो रही हो, लेकिन गांव में बिजली जलती है और सभी लोग बहुत ही सुगम और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो सबको लाभ मिल रहा है। दूसरे, उनके लिए जो योजनाएं चलेंगी, अभी क्या, अभी जो महामारी कोविड का समय था, हर गरीब के घर में 6 महीने से लगातार मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड है, अकाउंट है, उनके अकाउंट में 1000 रुपया दिया गया है। गरीबों के लिए जब रोजी रोजगार बंद हो और सरकार उनके लिए इतनी चिंतित हो कि उनके खाने की व्यवस्था कर रही है, कुछ पैसे देके बाकी चीज़ों की उनकी दिक्कत नहीं हो उसकी व्यवस्था कर रही है, तो आखिर सरकार इससे अधिक संवेदनशील काम और क्या कर सकती है? और जब सरकार इतनी संवेदनशीलता से काम करती है तो स्वाभाविक रूप से लोग सरकार की तरफ आकर्षित होते हैं और गरीबों का आकर्षण और विशेष और अधिक जोर से होता है। सर, एक सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में 3 चीज़ें हैं जिसको
खूब मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। एक महिलाओं का मुद्दा है, एक बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है, और दूसरा अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में अब सुशासन जैसी कोई चीज़ रही नहीं, ये कहने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। इन तीनों मुद्दों को आप कहाँ आंकते हैं, और आपने क्या काम किए हैं, और क्या प्लान है आपके अपने विधानसभा के लिए कि नहीं इन तीनों चीज़ों पर अगर फोकस करें? क्योंकि देखिए, रोजगार, महिला, किसान और अगर क्राइम कंट्रोल की अगर बात करें तो ये बेसिक मुद्दे हैं जिसको विपक्ष फिलहाल चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा है। हमसे पूछते हैं तो ये इस सरकार के लिए बड़ी सुखद स्थिति है, इसलिए कि जिन चीज़ों को विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है, शायद उनको एहसास नहीं है कि इन तीनों चीज़ों के लिए ही ये सरकार उपलब्धियों के माने में इसकी ख्याति रही है, इसकी प्रसिद्धि रही है। महिलाओं के लिए काम करने के लिए ये दुनिया जानती है कि महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार की सरकार ने किया है उसका अनुकरण और अनुसरण न सिर्फ दूसरे प्रदेश के सरकारें कर रही हैं, बल्कि यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी बहुत मामले में, चाहे आरक्षण हो या उनको दूसरे तरह से आगे बढ़ाने की बात हो, आज सरकारी बिहार अकेली सरकार है पूरे देश में जहां महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण है। अभी हमने विधानसभा में नियुक्तियां की हैं, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में लड़कियों की नियुक्ति हुई है। और आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि जो नई नई लड़कियां जो अभी तुरंत पढ़ के कॉलेज से या पीजी करके निकली हैं, आज हमने उसका बिल्कुल पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां कराई और एक से एक मेधावी लड़कियां आई हैं, उनके लिए आरक्षण है। सब समझिए कि जीवन के शुरुआती दौर में ही नौकरी में आ गई। समझिए आगे उनकी ज़िंदगी कितनी स्वर्णिम है और कितना खुशहाल ज़िंदगी होगी। तो ये तो सरकार की देन है। सरकार ने आरक्षण की नीति महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किया है, इसलिए तो वो लड़कियां नौकरी में आई हैं। और एक बार आप समझ सकते हैं बिहार का जो माहौल है, परिवार का एक आदमी अगर सरकारी नौकरी में आ गया तो वो परिवार कितना आगे बढ़ेगा। और कहा जाता है, गांधी जी ने भी कहा था कि अगर पुरुष में या लड़का अगर एक या पुरुष एक शिक्षित होता है तो सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर महिला या लड़की अगर शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। आप बराबर देखिएगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पुरुष है उसका लड़का अनपढ़ हो सकता है, लेकिन अगर माँ शिक्षित है तो उसका लड़का जल्दी अशिक्षित नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिससे न सिर्फ बिहार के यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल रही है, बल्कि दूसरे प्रदेश और देश भर के लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये, क्योंकि आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ों पर विपक्ष के जो नेता हैं वो ही कह रहे हैं, क्योंकि आप तो सदन में भी उनको सुनते रहे हैं, समझाते रहे हैं, हम लोगों ने कई वीडियोज़ ऐसे देखे हैं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सदन को संभाल के रखा, चाहे आप किस मतलब सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, आप बड़े न्यूट्रल नज़र आए, बड़े कूल से नज़र आए। लेकिन वो विजय चौधरी अलग थे जो कि बड़े एग्रेसिव होते थे जब मतलब सदन में जब अपनी बात रखनी होती थी। तो इस बार के चुनाव में क्योंकि लगता नहीं कि बिल्कुल एक एग्रेसिव विपक्ष है जो कि मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और एक आपके जैसा शांत और गंभीर व्यक्ति, कैसे कन्विंस करिएगा जनता को? देखिए, ये तो प्रजातंत्र के चलने का या प्रजातंत्र की व्यवस्था जो हमारी संसदीय प्रणाली है, ये इसकी स्वाभाविक गति है। जो विपक्ष में होते हैं वो कुछ मुद्दे को उठा के सरकार की नाकामियों से लोगों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों के बल पर लोगों को अपने पक्ष में लगातार बनाए रखने की कोशिश करती है। तो ये कोशिश दोनों तरफ से स्वाभाविक है। अंत में
जनता दोनों को तौलती है और जिसके पक्ष में उनको ज़्यादा जिनकी खूबियां नज़र आती हैं उनका पलड़ा भारी होता है, जनता का फैसला उधर जाता है। जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरी भूमिका का सवाल है, तो उस पद या उस कुर्सी से अपने देश की शासन व्यवस्था अपेक्षा ही यही रखती है कि हम न्यूट्रल तरीके से सदन की कार्रवाई चलाएं, और मैंने यथासंभव कोशिश की। एक सवाल ये सर कि क्योंकि चुनाव है और तमाम तरह की चीज़ें मुद्दा बनाई जा रही हैं। नीतीश कुमार ने भी जब ऐलान हुआ, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, 7 निश्चय को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई। 7 निश्चय पार्ट 2 अब है, जिसमें युवाओं पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है। लगता है कि नहीं जनता इस बार, जनता का आपको क्या दिख रहा है, ग्राउंड पे क्या रियलिटी लग रहा है? लग रहा है कि जनता ने मूड बना लिया है कि नहीं, जो जिसको 10-15 साल जिस सरकार को देख लिया है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं टफ फाइट है? नहीं, देखिए, वैसे कोई टफ फाइट की बात नहीं है। आपने जो कहा कि पिछली दफ़ा 7 निश्चय को कार्यक्रम के रूप में सरकार ने जनता से वादा किया था, और आज 7 निश्चय के क्रियान्वयन और इसका परिणाम, इसका प्रतिफल लोगों के सामने है। 7 निश्चय में क्या था? युवाओं का, और आप जो कह रहे हैं महिलाओं और युवाओं का, तो ये 7 निश्चय 1 से ही इन मुद्दों पर जोड़ था। 2 में तो उस जोड़ का सिर्फ निरंतरता है, वो लगातार है, कॉन्टिन्यूटी है। पिछले बार भी था आर्थिक बल युवाओं का, जो जिससे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह जो शुरू किया गया था, वो तो पिछली ही सरकार, मतलब पिछले ही दफ़ा जो सरकार ने 7 निश्चय के कार्यक्रम बनाए थे उसी में ये था। उसी में घर घर नल का जल है। कितनी बड़ी योजना है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज गांव के सुदूर देहात में भी गरीब से गरीब व्यक्ति के झोपड़ी के आगे पीने के लिए पाइप से नल लगा के पानी दिया जाता है। ये अपने प्रदेश में तो लागू हो रहा है। आज अपने देश के किसी दूसरे प्रदेश में ये योजना नहीं है। आप कहीं चले जाइए, किसी दूसरे प्रदेश में सबसे इंटीरियर जो कहते हैं, जिसको इंटीरियर मोस्ट एरिया कहते हैं, जो सबसे गरीब पुअरेस्ट पीपल का हैबिटेट होता है, निवास स्थान होता है, वहाँ तक हर घर में बिजली, पक्की सड़क और नलके का शुद्ध पीने का पानी, ये समझिए चमत्कारी उपलब्धि है। ये किसी दूसरे प्रदेश की सरकार नहीं दावा कर सकती है जो यहाँ की सरकार ने किया है। तो आखिर जनता को सरकार से क्या चाहिए? यही सब चीज़ें तो चाहिए। और जब सरकार कर रही है तो जनता को, ऐसे काम करने वाली सरकार को मेरी समझ से समर्थन नहीं देने का कोई औचित्य न है, और न जनता ऐसा करने जा रही है। अंतिम सवाल बस मेरा, क्योंकि आप चुनावी दंगल में उतरने के लिए तैयार हैं, जनता के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि जनता ही मालिक है, नीतीश कुमार भी ये बात कहते रहे, आप सब इस बात को मानते हैं कि जनता ही फैसला करती है। अपनी विधानसभा के लिए जनता को क्या संदेश है? जो वोटर्स हैं आपके, उनको क्या संदेश है? देखिए, जनता सरायरंजन की जनता ने पिछले 2 चुनावों से लगातार हम पे भरोसा किया है, और हमने भी जनता से जो रिश्ता बनाया है वह बड़े ही भरोसे और विश्वास का रिश्ता है। जनता ने हम पर भरोसा किया है और हमने पूरी ईमानदारी से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, उसका विकास किया है। और आज सरायरंजन और विद्यापति नगर के लोग ही महसूस कर रहे हैं कि विकास के सोच में, या विकास किसको कहते हैं, विकास की परिभाषा से लेके उसके परिणाम तक जो पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग आज महसूस कर रहे हैं, और आप भी जाएंगे तो आपको भी महसूस होगा
कि जब सरकारी मेडिकल कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों पुल पुलिये, जिससे इलाके की तस्वीर बदल गई है, तो हम तो यही कहेंगे कि सरायरंजन और विद्यापति नगर के लोगों ने हम पर भरोसा किया। हमने अपनी कोशिश से पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। आम लोग ज़रूर ही इसको महसूस कर रहे होंगे और आगे भी फिर हम उनके दरबार में इस चुनाव में भी हाजिर होंगे और हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो जो विकास की रोशनी हमने जलाई है, उसकी रोशनी और तेज हो, लोगों के जीवन में खुशियाँ या अमन चैन सुख चैन और अधिक आए, हमारी यही कोशिश होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हम उन सीटों पर उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कि खास हैं बिहार की राजनीति में। विजय कुमार चौधरी 1982 से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। जिस इलाके से चुन के आते हैं उस इलाके के काम को उन्होंने गिनवाया और कहा है कि जनता इस बार काम पर ही वोट करेगी। उन्होंने अपने पूरे विधानसभा इलाके में विकास को, उस इलाके की तस्वीर को बदलने की पूरी कोशिश की है उसके सहारे। ऐसे में जनता फिर से चुनेगी और उस रफ्तार को और गति दी जाएगी। सहयोगी नीरज के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।